हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं। यह आपको जैसे चित्र में दिख रहा है, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह इसकी पिसी अवस्था है। जब इसको पीस देते हो तो ऐसा दिखाई पड़ता है। तो बात करते हैं कि इसके रासायनिक नाम को। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। और इसका जो अणु सूत्र है वह है NH4Cl। ये इसका अणु सूत्र होता है। अब देखिए, ये देखने में इस तरीके का कुछ दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं बनाने की विधि के बारे में कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय घोल अर्थात HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ये HCl दिख रहा है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया यानी कि अमोनिया का क्या होता है? अणुसूत्र NH3। अमोनिया प्रवाहित करने पर क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी कि NH4Cl प्राप्त होता है। तो मैं आपको इधर एक बार रिएक्शन दिखा देती हूँ कि कैसे आपको करना है। तो क्या करेंगे कि अमोनिया प्रवाहित करेंगे। तो पहले NH3 ले लिया आपने, ठीक है। NH3 और घोल किसका है? NH3 प्लस HCl। जब आपने NH3 यानी कि अमोनिया प्रवाहित की किसके घोल पे? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल में अमोनिया प्रवाहित की, तो मिला क्या आपको? NH4Cl, ठीक है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। तो हाइड्रोजन, फिर इसकी प्रयोगशाला, ये विधि है, बनाने की विधि है ये। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय घोल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में अमोनिया प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl प्राप्त होता है। ये आपको पता चल गया, ठीक है। ये रिएक्शन देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद इसके प्रमुख गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं कि मैंने आपको जैसे चित्र में भी दिखा दिया है, यह एक रंगहीन यानी कि वाइट कलर का मुख्यतः होता है, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जल में विलय होता है। यह इसका एक गुणधर्म है। दूसरा इसमें है, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का गुण ये होता है कि जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कपूर आपने देखा है, तो कपूर है, नौसादर है, ये क्या है? ऊर्ध्वपातन, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का मतलब हो गया कि जब इसको तेज़ी से गर्म करने पर यह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गर्म करने पर यह अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में विच्छेदित हो जाता है और ठंडा करने पर यह पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है यानी कि NH4Cl है, जब इसको क्या किया? गर्म कर दिया, तो ये अमोनिया और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में क्या हुई? क्या विच्छेदित हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। अमोनिया प्राप्त हुई और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त हुई। परंतु जब अगर इसको हम ठंडा कर देते हैं, पूरा अगर ये ठंडा कर देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा? फिर से अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ठंडा करने पर गैसें संयुक्त होकर के, ये गैसें क्या हो जाएंगी? संयुक्त हो जाएंगी, ये दोनों संयुक्त हो जाएंगी, NH3 और HCl संयुक्त हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा पुनः, ठीक। अब नेक्स्ट इसको क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या समझना है आपको। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर यह अमोनिया गैस बनाता है। चलिए रिएक्शन में देख लेते हैं कि जब हम लोग ने क्या किया कि NH4Cl लिया, ठीक है, NH4Cl लिया यानी कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र, अणु सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए फिर से एक बार, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो आइए रिएक्शन पे चलते हैं। NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड लिया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया,
तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया। गर्म करने पर यह अमोनिया गैस बनाता है। तो बना क्या, सोडियम क्लोराइड बना यानी कि NaCl बना, अमोनिया गैस मिली हमको और H2O जल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अमोनिया गैस बन गया। ये इसके प्रमुख गुणधर्म हो गए। इसके बाद इसके उपयोग आइए देख लेते हैं क्या क्या है। यह शुष्क सेल, ड्राई सेल बनाने में काम आता है। इसका उपयोग कुछ मेडिसिन में होता है। ठीक है, कुछ मेडिसिन में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग कैल्को रंजन और कैल्को छपाई में भी होता है। प्रयोगशाला में एक अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग टाँका लगाने, बर्तनों पर कलई करने में भी होता है। जो बर्तन पे कलई की जाती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने तथा कुछ उर्वरकों के निर्माण में भी होता है। तो ये इसके नौसादर के यानी कि अमोनियम क्लोराइड के कुछ प्रमुख गुणधर्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RS एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है खाने का सोडा। खाने का सोडा बोलते हैं उसको, बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग को अपने टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, रासायनिक नाम पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे और उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये देखने में कैसा लगता है। देखिए, यह जो बॉल दिख रही है आपको बॉल, तो इसमें एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ दिख रहा है, ये है बेकिंग सोडा। बात करते हैं अणु सूत्र की, तो इसका अणु सूत्र है NaHCO3। ये तो हो गई, आपने देख लिया चित्र में। इसके बाद इसका बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर घरों में रसोई घर के अंदर किया जाता है, जैसे खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, दूध को फटने यानी कि ख़राब होने से बचाने के लिए, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ी बनाने के लिए आमतौर पर घरों में उपयोग होता है। आप अपने घर पे भी देख सकते हो बेकिंग सोडा। आज चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लोग को इसके रासायनिक नाम के बारे में पढ़ना है। इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या होगा। देखिए, रासायनिक नाम जो बेकिंग सोडा का है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्य नाम की बात करते हैं तो सामान्य नाम हम इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। और बात करते हैं अणु सूत्र की, तो अणु सूत्र होता है इसका NaHCO3। चलिए नेक्स्ट हमको देखना क्या है, निर्माण की विधि कि कैसे बनाया जाता है इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का निर्माण सोडियम कार्बोनेट कब देखना है, अणु सूत्र क्या होता है Na2CO3। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। चलिए रिएक्शन में देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। पहले आपको हम लोग क्या ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं यानी कि Na2CO3 ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, जलीय विलयन ले लेते हैं यानी कि H2O ले लेते हैं। और इस पे जो गैस प्रवाहित करनी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करना है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमको देखना क्या है, इसके कुछ भौतिक गुण देखने हैं कि इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, इसका जो मुख्य भौतिक गुण है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्रिस्टली ठोस है, सफ़ेद रंग का कलर इसका सफ़ेद होता है, आपको ने चित्र में देख ही लिया है। क्रिस्टली ठोस है, जल में विलय होता है, घुल जाता है आसानी से। और इसका गुण क्या होता है, इससे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है, मतलब कि जल्दी शीघ्रता से ख़राब नहीं होता है। और यह क्योंकि यह जल में विलय है तो जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। चलिए ये आपने चर्चा कर ली, भौतिक गुण के बारे में चर्चा हो गई। अब चलते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमको देखना क्या है कि इसमें ऊष्मा का प्रभाव,
इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब होता है कि टूट जाना, ठीक है। तो हम लोग ने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, गर्म किया, तो प्राप्त क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, यानी कि Na2CO3 प्राप्त हुआ, प्लस क्या प्राप्त हुआ, प्लस H2O प्राप्त हुआ, H2O प्राप्त हुआ, आप देख सकते हैं ये H2O प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुई, प्राप्त हुई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये जो एरो है ये गैस निकलने का है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, निकल रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं अम्लों से क्रिया करने पे। अब अम्ल से देखते हैं क्या रिएक्ट करता है। तनु अम्लों से क्रिया करके यह लवण तथा जल बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आपने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु और सांद्र पर मैंने वीडियो बना दिया था, आपको पता होगा, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से क्या करता है, जब रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी कि NaCl बनता है, देख लीजिए आप। फिर क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह क्या होगी, गैस निकलती है। चलिए अभी सेकंड पॉइंट पे इसके देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, अब इसमें H2SO4 यानी कि तनु ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले ली, जब आपस में क्या होगी, रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, निकलती है। ये तो हो गया इसके रासायनिक गुण। चलिए अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। देखिए जो बेकिंग सोडा है इसका बहुत उपयोग होता है। इसका उपयोग कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने के लिए होता है। अगर कच्चे दूध में इसको मिला दिया जाए तो वो देरी से ख़राब होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, चर्म रोगों के निदान में होता है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है, ठीक है। और इसका उपयोग होता क्या है कि झागदार पेय पदार्थ को बनाने में काम आता है। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपयोग क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। और एक इसका और उपयोग बता देती हूँ मैं कि पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी जब बन रही होती है पेट में तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, तो उससे पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी क्या होती है, दूर हो जाती है और ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। तो यह रहे इसके कुछ मुख्य उपयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।